आज हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड मेथड फॉर सॉल्विंग अ गेम विदाउट सैडल पॉइंट, जिसको हम मिक्स्ड स्ट्रैटेजी गेम भी कहते हैं। स्टैंडर्ड मेथड ऐसे मिक्स्ड स्ट्रैटेजी गेम को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है जिसमें पे ऑफ मैट्रिक्स का साइज 2 by 2 का हो। 2 by 2 मैट्रिक्स पे ऑफ मैट्रिक्स जिस गेम में हो उसमें प्लेयर्स के पास सिर्फ दो स्ट्रेटजीज होती हैं। हर एक प्लेयर्स के पास दो स्ट्रेटजीज होती हैं सेलेक्ट करने के लिए। प्लेयर ए के पास दो स्ट्रेटजी A1 A2 और प्लेयर बी के पास दो स्ट्रेटजीज B1 B2। स्टैंडर्ड मेथड को समझने के पहले हमें पे ऑफ मैट्रिक्स के जनरल स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। 2 by 2 साइज के पे ऑफ मैट्रिक्स के जनरल स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। मान लीजिए पे ऑफ वैल्यू को हम स्मॉल a से डिनोट करें, तो इस सेल के पे ऑफ वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको समझने के लिए जरा देखिए कि ये जो सेल है ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग है, इसलिए ए के सफिक्स में 1 और 1 दिख रहा है। लेफ्ट हैंड साइड का जो पोजीशन होता है वो रो के लिए होता है, राइट हैंड साइड का जो पोजीशन होता है वो कॉलम के नंबर को शो करता है। चूंकि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से रिलेटेड पे ऑफ वैल्यू है, इसलिए पे ऑफ वैल्यू को हम लिख सकते हैं A11। अब हम इसमें आए, ये जो सेल है ये फर्स्ट रो से रिलेटेड है और सेकेंड कॉलम से रिलेटेड है, इसलिए इस सेल का पे ऑफ वैल्यू बनेगा A12। अब हम इस सेल में अगर इस सेल को डिस्कस करें तो ये सेकेंड रो हमारा सेकेंड हो गया, कॉलम हमारा 1 है, इसलिए A21 इस सेल का पे ऑफ वैल्यू बनेगा के रूप में लिखा जाएगा जनरल स्ट्रक्चर में। और अगर हम इस सेल की बात करें तो चूंकि ये सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम से रिलेटेड है, इसलिए ए का सफिक्स बन रहा है यहाँ पर A22। जनरल स्ट्रक्चर को समझने के बाद हम स्टैंडर्ड मेथड के फॉर्मूला को समझ सकते हैं। जो फॉर्मूला हमें गिवन है प्रोबेबिलिटीज, हर एक स्ट्रेटजीज के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए और वैल्यू ऑफ द गेम को फाइंड आउट करने के लिए। आपको मालूम है एक मिक्स्ड स्ट्रेटेजी गेम को सॉल्व करने का मतलब है कि हमें हर एक स्ट्रेटेजीज के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटीज निकालनी पड़ती है। A1 के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी P1, A2 की P2, B1 के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी Q1 और B2 की Q2 है। और वैल्यू ऑफ द गेम भी हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। तो P1 का फॉर्मूला गिवन है, P1 हमें निकालना है। तो न्यूमरेटर को अगर आप गौर से देखेंगे तो ये A2 स्ट्रेटजीज के पे ऑफ का सब्ट्रैक्शन है, लेकिन बात कहाँ से शुरू हो रही है? A22 से। A22 माइनस A21, A22 माइनस A21 ये चलाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर आप देखेंगे तीनों का एक ही है। जितने भी जो भी फॉर्मूलाज है उसमें डिनोमिनेटर आपको इक्वल दिखेगा, इसलिए एक बार डिनोमिनेटर को आप समझ लीजिए। डिनोमिनेटर P1 का बनता है A11 प्लस A22, क्रॉस में आप इसको प्लस कर दीजिए, A11 प्लस A22, माइनस साइन डालिए और फिर इधर क्रॉस में प्लस कीजिए, A12 प्लस A21। अगर आप ये करते हैं तो P1 के को कैलकुलेट करने में जो फॉर्मूला यूज हो रहा है उसका डिनोमिनेटर डेवलप हो जाएगा। और आपको मालूम है कि P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि दो ही स्ट्रेटजीज हैं, तो A1 के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी और A2 के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी का सम टोटल 1 होगा। तो अगर हम P1 निकाल लेंगे तो P2 हम कैसे निकाल पाएंगे? P2 इज इक्वल टू 1 माइनस P1 हो जाएगा। अब हमें Q1 को फाइंड आउट करना है, तो Q1 को फाइंड आउट करने के लिए हम B2 के नीचे जो भी पे ऑफ वैल्यूज दिख रही हैं उसका सब्ट्रैक्शन लेंगे, लेकिन शुरुआत कहाँ से करेंगे? A22 से। तो A22 माइनस A12, देखिए A22 माइनस A12 डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर सेम वही है जो कि P1 का है, A11 प्लस A22 माइनस A12 प्लस A21। Q1 जब निकल जाएगा तो Q2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 माइनस Q1 करने से।
वैल्यू ऑफ द गेम अगर निकालना है तो हमें क्या करना है कि इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, A11 इंटू A22 कर लीजिए, माइनस माइनस साइन डालेंगे और इनका फिर मल्टीप्लिकेशन A12 इंटू A21, और आपका डिनोमिनेटर सेम है, ये आपका न्यूमरेटर बना और डिनोमिनेटर वही है जो P1 का है, Q1 का है, वही वैल्यू ऑफ द गेम का है। इस फॉर्मूला के बेसिस पे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और हमें ये आंसर मिला। इसको सॉल्व किया, माइन्यूटली इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें ये आंसर मिला। P1 है 4/5, P2 है 11/5, Q1 है 4/5, Q2 है 11/5। वैल्यू ऑफ द गेम आ रहा है -1/15। एक्सप्लेनेशन आपको पता है। कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गेम, ऑप्टिमम strategy for player A is 4/15, 11/15। 4/15 का मतलब कि A अपनी A1 स्ट्रेटेजी को 4/15 प्रोबेबिलिटी के साथ सेलेक्ट करेगा, A2 स्ट्रेटेजी को 11/15 प्रोबेबिलिटी के साथ सेलेक्ट करेगा। इसी तरह से ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर B is 4/15, 11/15। B1 के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 4/15 है, B2 के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 11/15 है। ऐसा करने से वैल्यू ऑफ द गेम प्लेयर ए के लिए है -1/15, यानी कि प्लेयर ए को -1/15 का गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अल्टीमेटली ये लॉस को, उसके लॉस को इंडिकेट कर रहा है, 1/15 रुपये का लॉस हो रहा है। इसी तरह से प्लेयर बी को के लिए वैल्यू ऑफ द गेम -1/15 ये इंडिकेट कर रहा है कि प्लेयर बी को -1/15 का लॉस हो रहा है, जो एक्चुअली उसका प्रॉफिट है 1/15 रुपीज के बराबर। थैंक यू सो मच।